आलिम की उस आबिद पर ये फजीलत है जिस तरह मेरी तुम में से अदना उम्मती पर फजीलत है। आपसे ये भी रवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ने वही फरमाई और फरमाया कि अना अलीमु व उहिब्बुल अलीमा, अना अलीमु व उहिब्बु अलीमा, कि मैं अलीम हूँ और अलीम ही को पसंद करता हूँ। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि क़यामत के दिन उलमा की रोशनाई का वज़न शुहदा के खून से ज़्यादा होगा और वो खून से भारी होगी। और आपने नसीहत करते हुए ये भी इरशाद फरमाया कि या तो आलिम बनो या मुतअल्लिम, या इल्मी बातें सुनने वाले और उनके अलावा चौथा ना बनना, वरना हलाक हो जाओगे। यानी इल्म सुनने वाले बन जाओ या इल्म पढ़ने वाले बन जाओ। आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि अमाल में से कौन सा अमल अफजल है, तो आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत हासिल करना, क्योंकि इल्म और मार्फत के साथ थोड़ा इल्म भी नफ़ा बख्श होता है और जहालत के साथ कसीर अमल भी नफ़ा बख्श नहीं होता। इल्म के साथ अगर अमल थोड़ा भी किया जाएगा तो उसका नफ़ा ज़्यादा होगा, जहालत के साथ अमल किया जाएगा तो उसका नफ़ा कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहालत के साथ कसीर अमल कर भी किया जाए, बहुत अमल किए जाएं जहालत के साथ, तो फरमाया वो नफ़ा बख्श नहीं होता। इन तमाम आसार व अहादीस से ये साबित हुआ, बात वाज़ेह हो गई कि इल्म का मर्तबा इबादत से कहीं बरतर है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो किसी ने इल्म हासिल किया उसके मुताबिक अमल भी करे, वरना वो इल्म उसके लिए नफ़ा का बाइस नहीं होगा। और एक आलिम की फजीलत बयान करते हुए आपने ये भी फरमाया कि आलिम की ज़ियारत करना भी इबादत है और अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते आसमानों और ज़मीन की तमाम अशिया, ज़मीन पर रेंग कर चलने वाले चींटियाँ और समंदर की अथाह गहराई में रहने वाली मछलियाँ लोगों को तालीम देने वाले के लिए बख्शिश की दुआ करती रहती हैं। कितना बुलंद बख्त है वो शख्स जो महज अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म हासिल करता है और लोगों को तालीम देता है। रवायत किया गया है कि एक दफ़ा हज़ूर अलैहिस्सलाम मस्जिद के दरवाज़े पर तशरीफ़ फरमा थे। वहाँ शैतान को हैरान खड़ा पाया तो आपने उससे पूछा कि तेरे यहाँ इस तरह खड़े होने की क्या वजह है, क्या मकसद है? तो उसने जवाब दिया कि मैं मस्जिद में दाखिल होकर उस नमाजी की नमाज में खलल डालकर उसे अजर से महरूम करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पास जो आदमी सो रहा है उससे डर रहा हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी जो अल्लाह की इबादत कर रहा है और नमाज में मशगूल है और अपने रब के साथ सरगोशी करने का शर्फ हासिल कर रहा है, तो उससे क्यों नहीं डरता? और गफलत में सोने वाले से तू इतना ज़्यादा क्यों खौफज़दा है? तो शैतान ने कहा, जवाब दिया कि नमाजी जाहिल है और उसकी नमाज में खलल डालकर उसे अजर से महरूम करना आसान है, जबकि सोने वाला आलिम है। और जब मैं उस नमाजी को नमाज के अरकान से गाफिल करके उसकी नमाज को ज़ाया कर दूंगा तो ये सोने वाला बेदार होकर जल्दी जल्दी उसे बताकर उसकी नमाज दुरुस्त कर देगा, इसलिए मैं इससे खौफज़दा हूँ। इसीलिए हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया आलिम की नींद भी जाहिल की इबादत से बेहतर है।
हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी अपना इल्म याद रखना चाहता है वो इन 5 अमाल पर हमेशगी इख्तियार करे। पहला, निस्फ़ रात के बाद नमाज तहज्जुद अदा करे, अगरचे 2 रकात ही क्यों ना पढ़े। दूसरा, हमेशा बावुज़ू रहे। तीसरा, ज़ाहिर और बातिन में अल्लाह से डरता रहे। चौथा, खाना इसलिए खाए ताकि अल्लाह की इबादत करने के लिए उसे क़ुव्वत हासिल हो जाए, ना कि ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करने के लिए। और 5वां, वो हमेशा मिसवाक करता रहे, इससे उसे इल्म याद रहेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने उलमा की ज़ियादत करने वालों के लिए अपने अर्श के नीचे एक शहर पैदा फरमा रखा है, जिसके दरवाज़े पर यह लिखा हुआ है कि जिसने उलमा की ज़ियारत की वो ऐसा ही होगा कि गोया उसने अंबिया कराम की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल किया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुलूसु साअती इंदल उलमाए अहब्बु इलल्लाहि मिन इबादती अल्फ़ि सना, कि उलमा की खिदमत में एक घड़ी बैठना अल्लाह के नज़दीक 1000 साल की इबादत से भी ज़्यादा महबूब है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रवायत है कि अल्लाह ने अपने अर्श के नीचे एक नूर का शहर पैदा फरमाया हुआ है जो इस दुनिया से 10 गुना बड़ा है। इसमें तो मोतियों, याकूत, ज़बरजद, मरजान और लुअलुअ के 1000 दरख्त लगे हुए हैं। रोज़े क़यामत इन दरख्तों के पत्ते और फूल खिले हुए होंगे। अल्लाह की तरफ से एक मुनादी निदा करेगा कि वो लोग कहाँ हैं जो 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करते रहे, इल्म की महफ़िल में शरीक होते रहे, वो आज आगे बढ़े और दरख्तों के घने और ठंडे साया में बैठ जाएं, तो बाजमात नमाज अदा करने वाले और इल्म की महफ़िल में बैठने वाले आगे बढ़कर उन दरख्तों के नीचे बैठ जाएंगे। उनकी मेहमान नवाजी के लिए उनके सामने नूर का एक दस्तरखान बिछाया दिया जाएगा, जिस पर उनकी हर मतलूबा चीज़ मौजूद होगी, जिनसे उनकी आँखें मसरूर और ठंडी होंगी। फिर उन्हें कहा जाएगा कि इस दस्तरखान पर पड़ी हुई तमाम चीज़ें तुम्हारे लिए हैं और तुम इनसे लुत्फ़ उठाओ और उन्हें खूब सैर होकर खाओ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जो इल्म की महफ़िल में बैठने वाले हैं उनके लिए इनाम रखा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो मोमिन किसी आलिम की मौत की वजह से गमज़दा होता है और वो परेशान हो जाता है तो उसे 1000 उलमा और 1000 शुहदा का सवाब अता किया जाता है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मौतुल आलिम मौतुल आलम, कि एक आलिम की मौत पूरे जहान की मौत है। और कवाशी में है कि जो आदमी किसी अहले इल्म को गाली दे और बकवास करे वो दायरा ईमान से खारिज हो जाता है। इमाम मोहम्मद और फ़ुक़हा के नज़दीक ऐसे गुस्ताख की औरत को तलाक बायना वाक़े हो जाती है। सदर शहीद ने फतावा बदीउद्दीन में यही लिखा है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाया कि अन करीब मेरी उम्मत पर ऐसा ज़माना आएगा जिसमें लोग उलमा फ़ुक़हा से नफ़रत करेंगे और उनसे दूर भागेंगे, तो उनको 3 आज़माइशों में मुब्तला कर दिया जाएगा। पहला, उनकी कमाई से बरकत उठा ली जाएगी। दूसरा, उन पर ज़ालिम हुक्मरान मुकर्रर कर दिया जाएगा। और तीसरा, वो दुनिया से रुखसत होते वक्त ईमान से महरूम होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि औलाद आदम की 8 सिफ़ात हैं जो इन्हीं के साथ ख़ास हैं। उनमें 4 अहले जन्नत के लिए ख़ास हैं
उनके चेहरे बड़े ही खूबसूरत होंगे, उनकी ज़बान बड़ी शस्ता और फसीह होगी, वो अज़ हद परहेज़गार होंगे और अज़ हद सखी होंगे और 4 दोज़खियों के लिए मुख्तस हैं। उनका चेहरा सुकड़ा हुआ होता है। दूसरा, उनकी ज़बान बड़ी गंदी और गलीज़ होती है। तीसरा, वो सख्त दिल होते हैं। और चौथा, अज़ हद बख़ील होते हैं, बुख़ल करते हैं। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो कुछ फ़रमाया वो सच है। और आपने ये भी फ़रमाया कि 3 किस्म के लोगों से मोहतात रहा करो। एक गाफिल उलमा से, दूसरा धोखाबाज फ़ुक़रा से, तीसरा जाहिल सूफिया से। और आपने फ़रमाया कि दुनिया का क़वाम मज़बूती 4 चीज़ों से है। एक उलमा के इल्म से, दूसरा हुकाम के अदल से, तीसरा अगनिया की सखावत से, चौथा फ़ुक़रा की दुआ से। अगर उलमा का इल्म ना होता तो जाहिल हलाक हो जाते, अगर अगनिया की सखावत ना होती तो फ़ुक़रा बर्बाद हो जाते, और अगर फ़ुक़रा की दुआ ना होती तो अगनिया तबाह हो जाते। अगर अदल ना होता तो लोग एक दूसरे को इस तरह खा जाते जिस तरह भेड़िया बकरी को खा जाता है। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि जिस आदमी ने तालिब इल्म पर 1 दिरहम खर्च किया तो उसको उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने के बराबर अजर अता फ़रमाया जाएगा। और जिसने 40 दिन तक मुसलसल नमाज बाजमात अदा की, उससे कोई रकात कभी फौत ना हुई, तो अल्लाह ताला उसकी निफाक से बराअत लिख देता है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सुबह की नमाज अदा की और फिर वहीं बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करने लग जाए तो अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में सोने और चांदी से जड़ाव किए हुए 70 महल अता फरमाएगा। और आपने नमाज की अहमियत को ज़ाहिर करने के लिए एक मिसाल पेश की और अपने सहाबा कराम को नमाज की अहमियत का एहसास दिलाया और फरमाया, नमाज की मिसाल उसी तरह है जिस तरह तुम में से किसी आदमी के घर के सामने पानी की नहर हो और वो उसमें दिन में 5 दफ़ा गुस्ल करे तो क्या उसके जिस्म पर मैल कुचैल रह जाएगी? तो अर्ज़ की गई, निशान भी बाकी नहीं रहेगा। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि 5 मरतबा वो गुस्ल करे और उसके जिस्म पर मैल कुचैल रह जाए। तो आपने फरमाया कि जो आदमी हर रोज़ 5 वक्त की नमाज अदा करता है तो वो उसको गुनाहों से इसी तरह पाक कर देती है जिस तरह नहर का पानी ज़ाहिर जिस्म से मैल कुचैल मिटा देता है। दोस्तान मोहतरम, इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए बनाया। इल्म हासिल करने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तो इल्म की क्या फ़जीलत है, ये आज आपने समाअत किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह आली मकाम में कबूल फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।